दोस्तों, यदि आपके पास कोई प्रोडक्ट है या आप कोई सर्विस अपने पास रखते हैं, यानी आप कुछ सेल कर सकते हैं, आप कोई चीज़ बेच सकते हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए है। आज हम जानेंगे 3 स्टेजेस ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप और 5 मार्केटिंग कंपोनेंट, जिसे समझकर हम अपने प्रोडक्ट और सर्विस को बहुत आसानी से और बहुत अच्छे स्तर पर सेल कर सकेंगे, बेच सकेंगे। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। दोस्तों, मार्केटिंग स्ट्रेटजी के ऊपर एक बहुत शानदार किताब है जिसका नाम है मार्केटिंग मेड सिंपल, जिसे लिखा है डोनाल्ड मिलर ने। इसी किताब में से आज हम 2 चीजें जानेंगे। पहली जानेंगे कस्टमर रिलेशनशिप की क्या क्या स्टेजेस होती हैं, और दूसरा जानेंगे सेल्स फनल बनाने के लिए किस तरह के मार्केटिंग कंपोनेंट चाहिए। दोस्तों, आज के समय में किसी सामान या सर्विस को बेचना बनिस्बत पहले की आसान हो गया है। आसान इस सेंस में कि आज हमारे सामने एक बहुत शानदार टूल अवेलेबल है जिसे हम इंटरनेट के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इस इंटरनेट ने एक आम आदमी की पहुंच भी ग्लोबल कर दी है। यदि हम चाहें तो एक छोटी जगह, एक छोटे कस्बे में बैठकर भी पूरी दुनिया के अंदर अपने सामान को, अपनी सर्विस को बेच सकते हैं। दोस्तों, यही फायदा है इंटरनेट का। तो आज हम समझेंगे कि किस तरह से अपने सामान को बेचने के लिए आपको कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बनाने हैं। इसकी 3 अलग अलग स्टेजेस होती हैं। तो चलिए जानते हैं वो 3 स्टेजेस क्या क्या हैं। कस्टमर रिलेशनशिप के अंदर सबसे पहली स्टेज का नाम है क्यूरोसिटी, यानी जिज्ञासा पैदा करना। दोस्तों, जब तक इस दुनिया के अंदर आप अपने सामान को बेचने के लिए जिज्ञासा पैदा नहीं कर पाएंगे दूसरे व्यक्ति के मन में, तब तक बहुत मुश्किल है किसी भी सामान को या सर्विस को बेच पाना। सबसे पहला काम शुरू होता है क्यूरोसिटी, यानी जिज्ञासा पैदा करने से। जब कोई व्यक्ति आपके सामान में या आपकी सर्विस के अंदर इंटरेस्ट शो करेगा, तभी वो उसको खरीदने के लिए प्रयास करेगा, ललायित रहेगा। तो सबसे पहला काम जो आपने करना है वो अपने कस्टमर के मन में, अपने क्लाइंट के मन में क्यूरोसिटी पैदा करने का करना है। दोस्तों, जिज्ञासा पैदा करने के लिए आपके प्रोडक्ट की टैग लाइन, आपके प्रोडक्ट की कैची लाइन, आपके प्रोडक्ट का 1 लाइनर बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज देने वाला होना चाहिए। वो एक अलग तरह से प्रेजेंट किया जाना चाहिए ताकि लोग उसे देखते ही या उसे सुनते ही अपने साथ जोड़ सकें। उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें लिखी होनी चाहिए जो आकर्षित करती हो। तो क्यूरियोसिटी पैदा करना किसी भी सेल के लिए सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट काम है। दोस्तों, कस्टमर रिलेशनशिप के अंदर दूसरा काम जो आपको करना है वो है एनलाइटनमेंट का। जब आपने किसी भी क्लाइंट या कस्टमर के अंदर जिज्ञासा पैदा कर दी, उत्सुकता पैदा कर दी, तो उसके बाद कस्टमर तक आपके प्रोडक्ट के बारे में हर वो डिटेल जो वो करता है वो पहुंचनी चाहिए। किस प्रॉब्लम को वो सोल्व करने का काम करता है और किस तरह से करता है, ये प्रोडक्ट दूसरों से किस तरह से अलग है, हर वो चीज़ जो आपका कस्टमर जानना चाहता है उसे पता होनी चाहिए। दोस्तों, दुनिया के अंदर वही प्रोडक्ट और सर्विस ज़्यादा कामयाब होती हैं जो किसी समस्या का समाधान बनती हैं या जो किसी समस्या का नया समाधान उपलब्ध कराती हैं। आप एनालाइज करिएगा तो आप पाइएगा कि वही लोग ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं जिन्होंने दुनिया की समस्याओं को दूसरे नज़रिए से देखने की कोशिश की है और उनके समाधान करने के लिए कोई नया विकल्प उपलब्ध कराया है। और तीसरा है कमिटमेंट। दोस्तों, जो कमिटमेंट आपने अपने कस्टमर के साथ की है उस पर खरा उतरना। जी हाँ, ये सबसे बड़ी बात है। आप एक बार तो किसी प्रोडक्ट या सर्विस को जागरूक करके, लोगों को एनलाइटन करके बेच सकते हो, लेकिन आपका कस्टमर दोबारा तभी रिपीट होगा, वो आपको तभी फॉलो करेगा जब उस प्रोडक्ट के अंदर दम होगा और जो बातें आपने कही हैं उनके ऊपर वो प्रोडक्ट खरा उतरेगा। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का आपने उन्हें भरोसा दिलाया है उन पे वो काम करेगा। तो दोस्तों, कमिटमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कस्टमर के साथ लंबे समय की रिलेशनशिप बनाने का। तो दोस्तों, हमने समझा कि यदि हम अपने कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले क्यूरियोसिटी, फिर एनलाइटनमेंट और फिर कमिटमेंट, ये 3 अलग अलग स्टेजेस हैं जिससे आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस को सेल करने में बहुत बड़े स्तर पर कामयाबी प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों, इस वीडियो का दूसरा पार्ट है मार्केटिंग कैंपेन। दोस्तों, आज हम जानेंगे मार्केटिंग कैंपेन के 5 कंपोनेंट कौन से हैं, वो 5 कौन सी चेकलिस्ट हैं जिन्हें पूरे किए बिना आप सेल नहीं कर सकते। दोस्तों, यदि हमें सेल्स फनल बनानी है तो इन 5 का बहुत बड़ा रोल आता है। तो आइए जानते हैं ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के 5 कंपोनेंट कौन से हैं। सबसे पहला
क्रिएट वन लाइनर। दोस्तों, हमने कस्टमर रिलेशनशिप में समझा कि कस्टमर रिलेशनशिप की पहली स्टेज क्यूरियोसिटी होती है और क्यूरियोसिटी पैदा करने के लिए एक वन लाइनर क्रिएट करना पड़ता है। यहीं से हम दूसरे व्यक्ति के अंदर जागरूकता या क्यूरियोसिटी पैदा करने का काम करते हैं। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति कोई भी चीज़ तब खरीदता है जब उसको खरीदने के अंदर वो उत्सुक होता है, और ये उत्सुकता पैदा करना ही इस वन लाइनर का काम होना चाहिए। वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला होना चाहिए और किसी समस्या का समाधान करने के लिए कस्टमर को अट्रैक्ट करने वाला होना चाहिए। तो एक कैची लाइन, एक कैची वन लाइनर आपको सबसे पहले डिज़ाइन करना है अपने प्रोडक्ट या सर्विस के लिए। दूसरा कंपोनेंट, वायर फ्रेम योर वेबसाइट। दोस्तों, आपकी वेबसाइट आपका विजिटिंग कार्ड होती है। जब कोई क्लाइंट या कस्टमर आपकी वेबसाइट पर आता है, उसके लैंडिंग पेज पर आता है, तभी वो आपके बारे में सारी चीज़ें जान पाता है। और कस्टमर रिलेशनशिप की दूसरी स्टेज भी यहीं से शुरू होती है, यानी एनलाइटनमेंट वाली। आप यहीं से ही एनलाइटन करते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी सर्विस के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में और अपने आपके बारे में किसी भी क्लाइंट को। और जब क्लाइंट आपके बारे में, आपकी कंपनी के बारे में, आपके प्रोडक्ट सर्विस के बारे में जानेगा और एनलाइटेड हो जाएगा, उसे सब चीज़ें पता लग जाएंगी, तब उसका विश्वास गहरा होना शुरू हो जाएगा और वो आगे प्रोसीड करेगा। और मार्केटिंग का तीसरा कंपोनेंट है लीड जनरेटर। दोस्तों, अपने प्रोडक्ट या सर्विस के लिए, लोगों को एंगेज करने के लिए, लोगों तक अपनी बात रखने के लिए, आपको उन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए ईमेल मार्केटिंग करनी होगी, उन्हें ईमेल्स भेजनी होंगी। उसके साथ आप पीडीएफ भी भेज सकते हैं, किसी फ्री सैंपल को भी भेज सकते हैं, और या फिर अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में जागरूक करने के लिए उन्हें बहुत सारी सूचना दे सकते हैं। इस तरह से आप लीड जनरेशन का काम करते हैं। क्योंकि आप अपने प्रोडक्ट के बारे में वन लाइनर में सिर्फ एक आइडिया देते हैं, क्यूरियोसिटी पैदा करते हैं, यहाँ पर आपको एनलाइटनमेंट करने का काम करना है। कस्टमर रिलेशनशिप का दूसरा पार्ट यहाँ पर आता है। इसके अंदर पूरी सूचना देने के लिए आप छोटे छोटे वीडियोस भी बना सकते हैं अपनी सर्विस के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में, और कस्टमर को, क्लाइंट को जागरूक करने के लिए वो सारे काम कर सकते हैं जो आपके बारे में बेहतर सूचना उन तक पहुँचा सके। और चौथे नंबर पर मार्केटिंग कंपोनेंट आता है नर्चर योर कैंपेन। दोस्तों, लगातार अपने क्लाइंट कस्टमर से जुड़े रहने के लिए, चाहे वो एग्जिस्टिंग है और चाहे वो नए आपको लेकर आने हैं, उन दोनों के लिए आपको लगातार ईमेल मार्केटिंग करते रहना है। वीक में एक मेल उन तक आपको पहुंचानी है, और यदि कोई डिटेल आपके पास सूचना या इंफॉर्मेशन उपलब्ध है तो वो भी उनके साथ आप साझा कर सकते हैं। और नंबर 5 पर है सेल्स कैंपेन। दोस्तों, अब तक हमने बात की अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में हर वो चीज़ बताने की जो आपका कस्टमर जानना चाहता है, जिस प्रॉब्लम को आपका प्रोडक्ट या सर्विस सॉल्व करते हैं। और अब बारी है सेल करने की। दोस्तों, ये सारी की सारी कवायद बेकार है अगर आपका प्रोडक्ट या सर्विस बिक ही ना सके, क्योंकि आपने बहुत सारा पैसा, समय और ऊर्जा अपने प्रोडक्ट और सर्विस को बनाने में लगाया है। अब आप यहाँ तक आ गए हैं तो अब फुल स्टॉप लगाने की बारी है, यानी अब सेल्स करने की बारी है, अब सेल्स को क्लोज करने की बारी है। तो इसके लिए आप सेल्स वाली कैंपेन बनाएं, चाहे वो फ़ोन मार्केटिंग करें, चाहे ईमेल मार्केटिंग करें, चाहे व्हाट्सएप मार्केटिंग करें, और चाहे डिजिटली अपने प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग करें। तो दोस्तों, पहले 4 तरीकों से जब आपका क्लाइंट, आपका कस्टमर एनलाइटेंड हो जाएगा, क्यूरियस हो जाएगा, एनलाइटेंड हो जाएगा, और अब कमिटमेंट को पूरी करने का काम आपको करना है, सेल्स को क्लोज करना है। तो दोस्तों, ये थे मार्केटिंग मेड सिंपल किताब से वो सूत्र जो आपके प्रोडक्ट और सर्विस को बड़े स्तर पर फैला सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको लगता है ये औरों को भी काम आ सकता है तो उसे शेयर करना ना भूलें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। नमस्कार।